दिया है फिगर में, ठीक है, फिगर दिया इस हिसाब से। पहला माध्यम हमारा एयर है, दूसरा माध्यम लिक्विड है यानी जल है, द्रव जिसे कह सकते हैं, और तीसरा माध्यम हमारा ग्लास है, ठीक है, कांच, और चौथा फिर एयर आ जाता है। इस हिसाब से इन्होंने एक आपतित किरण का कोण दिया है, ठीक है, कि पहली जो कोण है यानी कि इस अक्ष के हिसाब से दिया है 30 डिग्री, 45, 60 पूरा दिया है फिगर में। इस हिसाब से जब फिगर में इन्होंने दिया तो हमसे ये पूछा है कि ए एन एल यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है, और फिर दूसरा क्या पूछा है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमको बताइए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, हम एक चीज केवल जानते हैं अपवर्तनांक में कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, यानी कि आपतन कोण, ठीक है, और अपवर्तन कोण, ठीक है, दोनों का जगह क्या होता है, अनुपात होता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या देखना है कि सबसे पहले ये जानना है कोण आई यानी अपवर्तन कोण क्या है और क्या आपतन कोण क्या है, इन दोनों कोणों को जानना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या अविलंब से मापते हैं ना, तो अगर एक अविलंब हम अपनी रचना के अनुसार अगर इस पे कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कोण निकालने के लिए। हालांकि हम करते नहीं तभी बता सकते थे, लेकिन हम कर ले रहे हैं निकालने के लिए। अब देखो, अगर हम कोण क्या, आपतन कोण हमारा यही होगा ना, यानी कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, कोण आई होता है। तो कोण आई निकालने के लिए देखा जाए 90 डिग्री है तो 30 प्लस कोण आई बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि आई का मान क्या होना चाहिए, 90 माइनस 30 हो जाना चाहिए। आई प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आई इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये हमारा कोण आई अगर इसके लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर वही बात जब हम यहाँ करते हैं, ये हमने पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, विरल माध्यम से सकन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाता है। जब ये अविलंब की ओर हल्का सा झुका हुआ है तो ये कोण अगर निकालना होगा, यही कोण आर होता है हमारा, अगर आर निकालना होगा तो 90 माइनस 45 होगा ना, टोटल 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 निकल जाता है आर का वैल्यू यहाँ से, ठीक। और यही प्रक्रिया जब पुनः इसमें करते हैं तब क्या निकल के आएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, आई का यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ क्या होगा 35 यानी कि 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री। निकाल लेते हैं बाहर से अलग से, कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर वही हिसाब से देखा जाए तो यहाँ अपवर्तन कोण क्या निकल के आ जाएगा हमारा 60, बोले तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हमारा ये हो गया, फिर वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका मान 60 है, 30 होगा, 90 माइनस 60, ये देखा जाए तो कितना होना चाहिए 60 डिग्री होगा, 90 माइनस 30 होगा ना। अब हम आते हैं अपने फार्मूले पर, जब हमने सॉल्व किया इसका, थीटा मिल गया, कोण मिल गया, तो हम जानते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर होता है। तो साइन आई बोला जाए तो यानी पहला माध्यम ए लिखा ना, ए एन एल, बोले तो एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, ठीक है, यही ना पूछा है। तो ए मतलब साइन आई अपान साइन आर, अगर साइन आई देखा जाए तो साइन आई का वैल्यू कितना है 60, देखा जाए ए एन एल बराबर साइन आई अपान साइन आर। साइन आई का मान देखा जाए तो साइन आई का वैल्यू जो हमारा है कितना है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो होगा साइन 60 अपान साइन 45 है ना, 45 अपना यहाँ आर पहले के माध्यम, पहला माध्यम ये था, दूसरा माध्यम यहाँ ये था, 45 डिग्री निकला ना। जब 45 डिग्री हुआ, अब इनका हम मान रखते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके, √3/2 अपान यानी बटे हो जाएगा इसके साइन 45 का मान 1/√2, ठीक, वैल्यू याद करना पड़ेगा। अब ये अगर देखें तो यानी पूरा बटे के रूप में है तो क्या होगा, पलट दिया जाएगा, हालांकि हम सीधे कर सकते हैं लेकिन बताने के लिए हमको करना पड़ रहा है। तो अब क्या, जो करड़ी की संख्या होती है एक नियम मानते हैं, करड़ी की संख्या जितनी भी होती है वो चर के समान व्यवहार करती है, ठीक। जैसे चर में हम एक्स वाई जेड ABCD का मल्टीपल जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना था, उसी हिसाब से करड़ी की संख्या व्यवहार करती है। तो हमने क्या कहा, इस करड़ी वाली संख्या को देखो इससे काटा, इसका काटने का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या हो या कोई भी चर राशि हो उसको हम क्या करते हैं 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं। दिखाने के लिए लिख सकता हूं मैं, जैसे x लिखा गया इसको 2 बार करड़ी में √x इंटू √x, अगर देखा जाए सॉल्व करेंगे यही होगा ना, x पावर 1/2 प्लस 1/2 इट मीन्स x पावर 1 इज इक्वल टू x होता है। ठीक इसी हिसाब से करड़ी की संख्या को यानी कि किसी भी संख्या को हम 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं, यानी कि हमने 2 को लिखा था
√2 इंटू √2, उसके बाद उसका हम क्या किया था, काट दिया था, भाग दे दिया था √2 का, जो बचा था √2। अब क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेते, √3 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा √3, 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, 1 के साथ हो रहा ना मल्टीपल, 1/1 है, तो यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 अंडर रूट, सब पूरा करड़ी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी संख्या, दो संख्याओं पर करड़ी में लगा है, उन पर, ठीक है, करड़ी लगा है, यानी ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, एक करड़ी लगाकर उससे बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या था, LNG था, ठीक है, LNG है, L बोले तो लिक्विड के माध्यम से, ग्लास के माध्यम का, तो इसका साइन आई क्या निकला था हमारा, 45 निकला था ना साइन आई में, साइन 45 डिग्री अपान क्या होगा उसके बाद, आर ग्लास का क्या था, 30 था ना, साइन 30 था, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगर इसको करते हैं 1/√2 इंटू 2/1, तो 1 बोले तो √2 होगा ना, कट गया, √2 आता है अपवर्तनांक का। इसका ये हो गया, और इसको हमने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के उपरांत हमारा ये फार्मूला आ गया था, यानी कि ANGL है बराबर आया था रूट यानी 3/2 कर सकते हैं, या टोटल पर करने लगाते, बात एक ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी समझने में, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पुनः पूछ सकते हो, लेकिन जब तक ना समझ में आए तब तक हम लोग ये बात करें कि हमको समझ में नहीं आए, क्योंकि जो चीज़ हम समझ लेते हैं, ठीक है, जरूरत जैसे पड़ती है, अगर कभी भी विस्मृत हो जाता है, पुनः हम उसे देख कर समझ सकते हैं। कोई